आपका लास्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट खत्म हो चुका है। अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। ठीक है, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। तो विषयों का ऐतिहासिक पक्ष होता है, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष मतलब किसी भी विषय के बारे में उसका इतिहास जानना। ठीक है, किसी विषय के बारे में उसका इतिहास जानना कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ, उसके जन्मदाता कौन थे, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ाई गई, उसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ाने के बाद वो किस में अग्रसर हुआ। ठीक है, उसके अंदर और जो नए विषयों में जो मतलब जो पुराने विषय हैं उनका जो आधुनिक रूप है वो क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी और ऐड की गई। तो ये क्या है, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। तो इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे सेकंड। ठीक है, जैसे कि विषयों के ऐतिहासिक पक्ष से आपका जो तात्पर्य है वो है प्रत्येक विषय के, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, वाणिज्य हुआ, कला हुआ। ठीक है, आदि जो विषय हैं उनके बारे में उनका इतिहास जानना। ठीक है, कि मतलब ये कहाँ से जन्मे हैं, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी हमें क्यों जरूरत है और आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपका जो विषयों का क्या है, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष कहलाता है। ठीक है, अब जो आपके विभिन्न तरह के जो विषय हैं उनके हम जो ऐतिहासिक पक्ष, जैसे कि आपका विज्ञान हुआ, गणित हुआ, वाणिज्य हुआ, ठीक है, ललित कला हुआ, गृह विज्ञान हुआ, भाषा हुई, ठीक है, अर्थशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ, इनके क्या है, इनके जो ऐतिहासिक पक्ष है उनकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आपके सेकंड में उनको क्या करने को मिलेगा, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष और उनकी व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका इतिहास। कौन सी क्लास? इतिहास। किस विषय से? इतिहास का। इतिहास का। अब इतिहास है क्या? इतिहास वो है जिसमें कि अतीत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अतीत की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है, उनकी सफलता असफलताओं का वर्णन किया जाता है, और जो कि आगे आपके भविष्य के लिए आप उन घटना को जब याद करते हो तो उनसे कुछ सीखते हो। ठीक है, तो इतिहास का, इतिहास अपने आप में एक ऐतिहासिक पहलू लगा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, पहले उसमें क्या होता था, पहले राजवंशों के जो हिस्ट्री थी, राजवंशों की जो आपकी चीज़ें थी, ठीक है, और कालक्रमिक जो चीज़ें थी उनका व्याख्या किया जाता था, उनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो तथ्यों पर आधारित हो गया। ठीक है, किसमें आधारित होता है? तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, जब उनके मतलब किसी भी चीज़ के अवशेष मिले, तथ्य मिले, प्रमाण मिले, तो उसको इतिहास का नाम देते हैं। पहले सिर्फ क्या बोलते हैं, पहले सिर्फ वंशावलियों में, लोक कथाओं में, मतलब इन सब में इतिहास देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन पर खोज की गई, अनुसंधान किए गए, प्रमाण पाए गए, अवशेष पाए गए, ठीक है, तो उनको उस तथ्यों पर आधारित करके इतिहास बना दिया गया। क्या कर दिया गया? इतिहास बना दिया गया और इतिहास का अध्ययन किया गया। आज की आधुनिक काल में आप इतिहास में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, सेकंड गणित। गणित का विषय, अब गणित क्या है, जैसे कि आप सब जानते हो कि दैनिक जीवन में, ठीक है, जो मनुष्य का जो दैनिक जीवन है या रोजमर्रा वाली जो जिंदगी है उसमें गणनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, और गणना किसके माध्यम से किया जाता है? गणना किया जाता है आपका गणित के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। तो जब गणित के माध्यम से गणना करेंगे तो हमारे जो गणित की उत्पत्ति है वो उसी से हो गई कि दैनिक जीवन में जो गणनाएं की गई, ठीक है, जो आकलन किए गए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे आपकी गणित की उत्पत्ति हुई। प्राचीन जो भारत था, प्राचीन विश्व था, तो यूनान जो गणित था उसमें क्या हुआ, उसमें आपका गणित का विकास हुआ। मतलब प्राचीन विश्व में, भारत में, यूनान में गणित का विकास हुआ था। साथ ही साथ भारत में शून्य व 10 मतलब प्रणाली होती है। क्या होती है? भारत में
शून्य व दशमलव प्रणाली, ठीक है। भारत में शून्य व दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, ठीक है। शून्य का आविष्कार किसने किया? जी बिल्कुल, आर्यभट्ट ने, ठीक है। शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ? यूनान में पाइथागोरस हुआ, ठीक है। यूनान में पाइथागोरस और यूक्लिड ने क्या किया? ज्यामिति की नींव रखी। पाइथागोरस व इसमें यूनान में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, यूनान में पाइथागोरस व यूक्लिड, यूक्लिड ने किसकी नींव रखी थी? ज्यामिति की नींव रखी, ठीक है। ज्यामिति, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री बोलते हैं। यूनान में पाइथागोरस और यूक्लिड ने क्या किया? ज्यामिति की नींव रखी। ज्यामिति की, जो आपको होते हैं ना, गणित के भी 3 पार्टीशन होते हैं, एक रेखा गणित होता है, बीजगणित होता है और एक ज्यामिति होता है, ठीक है। तो इनकी क्या है? ज्यामिति की नींव किसने रखी थी? यूनान में पाइथागोरस ने और यूक्लिड ने ज्यामिति की नींव रखी, ठीक है। और आज के टाइम पर देखा जाए, आधुनिक टाइम पर देखा जाए तो जो गणित है वो गणित का क्षेत्र सिर्फ गणित तक सीमित नहीं है, वो आपका सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है, पूरा साथ दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 विज्ञान, विज्ञान का विषय, किसका विषय? विज्ञान का विषय। आपके देखो तीनों विषय, मतलब तीनों अब तक 3 विषय आ चुके हैं, ठीक है। तीन विषय आ चुके हैं, इसके अलावा और भी विषय हैं, तो उनके बारे में तो छोटा जो आपका ज्ञान है वो बताया जा रहा है, ठीक है। इतिहास में क्या पढ़ा जाता है, गणित में क्या पढ़ा जाता है, विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है। विज्ञान में मोस्टली क्या पढ़ा जाता है? विज्ञान में पढ़ा जाते हैं आविष्कार, शोध, अनुसंधान, ठीक है। तो क्या होता है कि विज्ञान हुआ, ठीक है, और इतिहास हुआ, वो किससे जुड़ा है? जो आपका विज्ञान है और जो इतिहास है वो किससे जुड़ा हुआ है? विज्ञान का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? विज्ञान का इतिहास जुड़ा हुआ है विज्ञान से, ठीक है, क्योंकि इसमें आविष्कारों का और प्रयोगों का महत्व है। इसका आविष्कारों और प्रयोगों का पहले ये क्या था? पहले सिर्फ प्राकृतिक प्रयासों को, मतलब प्राकृतिक चीजों को समझने का प्रयास हो सकता था, सिर्फ इसमें प्राकृतिक चीजें समझ नहीं होता। फिर धीरे धीरे बाद में क्या हुआ? बाद में इसमें प्रयोगात्मक पद्धति आई। कौन सी? प्रयोगात्मक पद्धति, ठीक है। फिर आप इसमें तर्कशास्त्र आया, तर्कशास्त्र में वैज्ञानिक रूप दिया गया, ठीक है, प्रयोगात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति व तर्कशास्त्र, मतलब किसी भी चीज को लॉजिकली बोलना, ठीक है। तर्क मतलब लॉजिक, ठीक है। प्रयोग पद्धति व तर्कशास्त्र पद्धति का अग्रसर हुआ या विकास हुआ, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ? इसमें जो प्राकृतिक घटनाएं थी, आपकी वर्षा, बिजली या फिर सूर्य ग्रहण, इन सबको क्या हुआ? इन सबको एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है, जिसको कि लोग क्या बोलते थे? एक टाइम पर अलौकिक मानते थे। क्या मानते थे? अलौकिक, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक देन है, ठीक है। नंबर 4 बताना भूल गए, इसमें जो आपके आर्यभट्ट हुए, भास्कराचार्य हुए, ठीक है, वर्ल्ड न्यूटन हुए, गैलीली हुए, क्या? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ठीक है, और न्यूटन, गैलीलियो,
ये सब जो आपके वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये सब जो आपके वैज्ञानिक थे या जो गणितज्ञ थे, ठीक है, उनका क्या था, उनका पूरा सहयोग था, किसमें, विज्ञान में और गणित में विकास करने का, ठीक है, उनका पूरा सहयोग था किसमें, कि विज्ञान का विकास हो और गणित का विकास हो, उसमें आपका आर्यभट्ट, शंकराचार्य, न्यूटन और गैलीलियो का पूरा साथ। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 आपका आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र का जो विकास था, अर्थशास्त्र का जो शुरुआत थी, ठीक है, वो किससे हुई थी, वो हुई थी आपकी विनिमय प्रणाली से व उत्पादन प्रणाली से, विनिमय प्रणाली व उत्पादन प्रणाली। विनिमय प्रणाली व उत्पादन प्रणाली, क्योंकि उस टाइम जो दुकानदार थे, ठीक है, या फिर क्रेता विक्रेता जो होंगे, वो आपस में सामान का आदान प्रदान करते थे, ठीक है, विनिमय मतलब किसी भी चीज का लेन देन, उत्पादन मतलब उत्पादन करना, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, एक टाइम था प्राचीन काल में जब विनिमय प्रणाली का विस्तार हुआ, उत्पादन का विस्तार हुआ, तब क्या था, तब लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस टाइम से विनिमय प्रणाली उत्पादन प्रणाली के नाम से चेंज आने गए और उसी के अध्ययन क्या किया, उसी का अध्ययन आपका अर्थशास्त्र कर दिया गया। लेकिन इसके बाद आगे एक अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 1776 ईस्वी में इनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जिसमें क्या किया, जिसमें अर्थशास्त्र को एक प्रमुख विषय के बारे में या प्रमुख विषय के संबंध में उन्होंने एक विषय बना दिया, प्रमुख विषय बना दिया, क्या मतलब प्रमुख विषय केंद्र, ठीक है, प्रमुख विषय केंद्र बना दिया, क्या बना दिया, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस अपनी जो ग्रंथ थी या बुक था, उसमें अर्थशास्त्र को एक मुख्य विषय का बिंदु बना दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर धीरे धीरे लोगों में इसके लिए जागरूकता हुई और आगे तक चीजें बढ़ी, ठीक है। आज क्या है, आज सामाजिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, इसकी सामाजिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, राजनीति विज्ञान का विषय, राजनीति विज्ञान का विषय। अब राजनीति उस टाइम जो चीजें पढ़ी गई वो कब पढ़ी गई, जब राजा महाराजा के टाइम पर जो सत्ता हुआ करता था, शासन हुआ करता था, उसको राजनीति का नाम दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी अवधारणा बदल दी गई, इसकी अवधारणा किसने बदली, प्लेटो और अरस्तु ने। प्लेटो और अरस्तु के जो दार्शनिक थे आपके, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, ठीक है, उनके वो जो दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति को सिद्धांतों का स्वरूप दे दिया, ठीक है। और आधुनिक युग में, जो आधुनिक युग है, अभी का जो फिलहाल जीवन है, अभी का फिलहाल जो युग है, उसमें आपका राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र हुए, अधिकार हुआ, राज्यसभा हुए, लोकसभा हुआ, ठीक है, नीतियों का अध्ययन हुआ, आदि का अध्ययन किया जाता है, इसमें राजनीति विज्ञान में इसी से किया जाता है, लोकतंत्र का, अधिकारों का, नीतियों का आदि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक टाइम पर क्या था, सिर्फ एक टाइम पे जैसे राज्य, मतलब एक टाइम पे सिर्फ ये क्या बोलते हैं कि राज्य हुआ, सत्ता हुई, शासन हुआ, सिर्फ उस तक सीमित था। लेकिन आज के टाइम पर इसमें लोकतंत्र हुआ, अधिकार हुआ, नीतियाँ
क्रांतियाँ हुई उन सब में अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विषय का। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान के जो जन्मदाता है वो कौन है? आपके प्लेटो। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही हैं वैसे तो, लेकिन जो आपका है वो मिलते हैं। ठीक है, नंबर 6 सामाजिक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का विषय। ओके, अब हमने इतिहास के बारे में पढ़ लिया, गणित के बारे में पढ़ लिया, विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिया, राजनीति के बारे में पढ़ लिया, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हम समाज में रहते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रह के उसको समाज की रीति रिवाज, ठीक है, चीजें उसको क्या है स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, और वो किसमें? सिर्फ समाज में रह के ही कर सकता है। समाज में रह के वो चीज़ों को स्वीकार करेगा तो समाज में रह के लोगों से संप्रेषण भी बनाना पड़ता है, कम्युनिकेशन भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? व्यवहार हुआ, संस्कृति हुआ, या संगठन को जो समझने की शक्ति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है सामाजिक विज्ञान के अंदर। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका भूगोल, ठीक है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब जो विषय हैं, ये सारे जो विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो इसके अंदर आते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। अब इसके भूगोल भी आ सकता है, इतिहास भी है, राजनीति शास्त्र भी है, नागरिक शास्त्र भी और अर्थशास्त्र भी है। तो ये सारे जो विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि आपकी जो भूगोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, भूगोल संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे पृथ्वी हुई, प्राकृतिक हुई, पेड़ पौधे हुए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतिहास, ठीक है, किसी भी चीज़ का अवशेष पाए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रमाण पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें शामिल होता है सामाजिक विषय में। राजनीतिक शास्त्र, अधिकार हुए, नीति हुई, राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ, ठीक है, राज्यसभा हुआ, संसद हुआ, लोकसभा हुआ, वो किसके अंतर्गत आ रहा है? समाज के अंदर आ रहा है। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र मतलब जो आपका नागरिक हुआ, मतलब जो इंसान है, सदस्य है, मनुष्य है, या किसी भी देश का जो प्रत्येक पर्टिकुलर पर्सन है या नागरिक है, वो किसके अंदर आता है? वो भी समाज का हिस्सा है। ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री जब भाई समाज में लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ संप्रेषण बनाते हैं, आदान प्रदान करते हैं, चीज़ों का उत्पादन करते हैं। उत्पादन क्या होता है? फिर उत्पादन में बदलता है। तो इसलिए क्या है, ये भी सिर्फ समाज के माध्यम से ही हो सकता है। और समाज का जो अध्ययन करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं? वो हम करते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और जो सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज की जो समस्याएं हैं, ठीक है, समाज की जो समस्याएं हैं और जो समाज की जो संरचना है, ठीक है, उसका अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 वाणिज्य का वाणिज्य का विषय। ठीक है, वाणिज्य क्या है? वाणिज्य भी कॉमर्स, मतलब जो वाणिज्य होता है, वाणिज्य भी बोलते हैं, इसमें कॉमर्स बोल देता है। ठीक है, और कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स अर्थशास्त्र का थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, थोड़ा सा विस्तृत रूप हो जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र लघु रूप और वाणिज्य बड़ा रूप। ठीक है, तो जैसे कि हम अर्थशास्त्र में विनिमय पढ़ते हैं, उत्पादन पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम सेम विनिमय, उत्पादन यही सब पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो विस्तार हुआ, ठीक है, इसका जो विस्तार हुआ, इसका जो क्षेत्र जो है वो व्यापक क्यों हुआ? इसका क्षेत्र व्यापक इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम मतलब स्टार्टिंग में से जो अब तक जो चीज़ें चल रही है वो है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति नहीं है तो वाणिज्य का भी कोई मतलब नहीं होगा।
औद्योगिक क्रांति से ही वाणिज्य का ही विकास हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? औद्योगिक क्रांति से। जब समाज में आए, ठीक है, समाज में क्या हुआ? समाज में बड़े बड़े उद्योगों का उत्पादन हुआ, बड़े बड़े उद्योगों की क्या फर्म बनी, ठीक है। अब उन उद्योगों से, फर्मों से छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे जो आपके स्टॉल वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं या विक्रेता होते हैं, थोक विक्रेता जो होते हैं, वो उनसे सामान लेते हैं। थोक विक्रेता से छोटे छोटे दुकान वाले लेते हैं और छोटे छोटे दुकान वालों से हम लोग लेते हैं। तो ये क्या है? ये आपका वाणिज्य चलता आ रहा है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों से छोटी छोटी चीजें विकसित होती है, ठीक है। तो सीधे सीधा इसका मतलब होता है औद्योगिक क्रांति से। वाणिज्य का अर्थ जो होता है औद्योगिक क्रांति से होता है। इंडस्ट्रियल बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक उद्योगों का जो क्रांति है, ठीक है। इसमें लेखांकन हुआ, प्रबंधन हुआ, ठीक है, विपणन हुआ और अर्थशास्त्र हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहली लाइन में बताया था कि अर्थशास्त्र का बड़ा रूप है ये। तो इसमें क्या क्या आएगा? विपणन आएगा, प्रबंधन आएगा, ठीक है, अर्थशास्त्र आ जाएगा, विनिमय आएगा, उत्पादन आएगा, वितरण आएगा, राजस्व आएगा। तो किसमें आएगा? ये सब वाणिज्य में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 1, ललित कला का विषय। ललित कला का विषय। अब ललित कला ललित कला जो है, ललित कला की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मानव की ललित कला की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मानव की अभिव्यक्ति से हुई है, ठीक है। मानव की जो अभिव्यक्ति की जो भावना है उससे ललित कला की उत्पत्ति हुई है। शुरुआत में ये क्या था? शुरुआत में जो गुफा चित्रलेखा हुआ करती थी, ठीक है, गुफा चित्रकला हुआ करती थी, उससे कला का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इससे गुफा चित्रकला से, ठीक है। गुफा चित्रकला से क्या बना था? गुफा चित्रकला से ललित कला का प्रारंभिक रूप माना जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जब विकास हुआ, विस्तार हुआ उसका, तो उसमें आपका चित्रकला, ठीक है, वास्तुकला, मूर्ति कला और गुहा अभिलेख, मतलब ये सारी चीजें, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, नाटक हुआ, इन सबको किसमें समाहित किया गया? ललित कला में समावेशित किया गया, ठीक है, या ललित कला में ढाल दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ? संगीत और नाटक का जो विकास है उसका रूप विकसित हुआ, ठीक है। और जो आपकी ललित कला है वो किसमें सहायता करती है? वो सहायता करती है संस्कृति को और सभ्यता को जानने में बहुत ज्यादा सहायता करती है, ठीक है। क्या करती है? संस्कृति और सहायता को जानने में बहुत सहायता करती है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ललित कला जो है, ठीक है, ललित कला जो है वो संस्कृति और सभ्यता का दर्पण मानी जाती है। क्या मानी जाती है? दर्पण मानी जाती है। क्योंकि आपकी किसी भी समाज की जो चित्रकला हुई, वास्तुकला हुई, ललित कला हुई, ठीक है, वो वहाँ की क्या है? संस्कृति और सभ्यता में रहती है। जैसे कि एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हुई, मौर्य साम्राज्य हुए उस टाइम में जो मूर्ति लेखा की जाती थी उनकी है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में अभी जो अभिलेख है वो है, ठीक है। वो क्या है? आपका उस जगह की संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है। और वही चीजें धीरे धीरे आपके आगे विकास हो रही है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट 9, भूगोल का विषय। भूगोल का विषय, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं ऑलरेडी एक बार मतलब पढ़ा चुकी, बता चुकी हूँ उस तरह पहले, जहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रही थी 5 साल कि भूगोल। भूगोल क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल की उत्पत्ति किससे हुई है? पृथ्वी और प्रकृति के अध्ययन से हुई है। भूगोल की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? पृथ्वी और प्रकृति के अध्ययन से, ठीक है। जो प्रारंभ में जो यूनान के जो लोग थे, ठीक है, यूनान के जो लोग थे वो भूगोल शब्द का प्रयोग मतलब जो आपके प्राचीन यूनान के जो लोग थे वो भूगोल का जो प्रयोग है वो ऐसे करते थे, जीव धन मतलब
भूगोल का वर्णन। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब है भूगोल का अर्थ ये है कि प्रकृति और भूमि, ठीक है, या पर्यावरण, इन सब के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इन सब के अध्ययन को कहा जाता है भूगोल। ठीक है, आरंभ में ये किसी सिर्फ मानचित्र हुआ, ठीक है, यात्रा विवरण हुआ, यात्रा चित्रण बोल सकते हो, यात्रा चित्रण हुआ, यात्रा विवरण हुआ, मानचित्र हुआ, सिर्फ उन पर आधारित हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में भौतिक मतलब जो आपका भूगोल हुआ, ठीक है, भूगोल ने क्या किया, भौतिक रूप ले लिया, और भौतिक रूप लेने के साथ साथ क्या किया, इसने भूगोल ने आगे की ओर अग्रसर किया। ठीक है, आपके जो एक है भारत में क्या ना, भारत में मृगनाथ शाह और RL सिंह, कौन, भारत में कौन, मेघनाथ शाह और RL सिंह। ठीक है, ये भूगोल के क्षेत्रों को, ये दोनों जो आपके भूगोल शास्त्री हैं या भूगोल वेत्ता जो है, ठीक है, इन मेघनाथ शाह और RL सिंह, ठीक है, ये दोनों कौन है, भूगोल वेत्ता है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों भूगोल को काफी अग्रसर किया, काफी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट नंबर 10, भाषा का विषय। भाषा का विषय, अब जैसा कि सामाजिक विज्ञान का जब मैंने टॉपिक आपको क्लियर किया था उस टाइम पहले, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ठीक है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। अब समाज में रह के जब वो सामने वाले इंसानों से या सामने वाले किसी पर्सन से, ठीक है, कम्युनिकेट करेगा, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी भाषा, बोली की, वाणी की। ठीक है, यहाँ तक कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, जितने भी क्रिएचर रहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है, अपनी एक वाणी होती है। जैसे आपका कोई एनिमल समझ लो, कोई बर्ड समझ लो, ठीक है, मनुष्य तो है ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो आपके जो चिड़िया चहचहाती है ना, उनकी भी एक अपनी भाषा है। ठीक है, उसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, भाई उनको चहचहाना बोल देंगे, उनकी आपकी लैंग्वेज में है चहचहाना, लेकिन उनका एक अपना खुद का भाषा है, जिससे कि वो आपके अपने आप में संप्रेषित कर सकते हैं। मतलब हर मनुष्य का, हर प्राणी का यहाँ पर इस समाज में एक संप्रेषण की भाषा है। ठीक है, तो मनुष्य की भी है, मनुष्य में जो भाषा हो सकती है वो कौन सी, संस्कृत हुआ, ब्रज भाषा हुई, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, फारसी, सारी क्या है, सारी भाषाएं। ठीक है, अलग अलग देशों की, अलग अलग प्रांतों की ये भाषा है, और इन भाषाओं से अन्य भाषाओं का निकलना हुआ। ठीक है, अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि ब्रज भाषा, हिंदी की जो भाषा हुई तो ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, मतलब ठीक है, वो हो गया। तो इसमें क्या हो गया आपका, देवनागरी लिपि, ये हिंदी किससे बनी, देवनागरी लिपि से। ठीक है, अंग्रेजी किससे बनी, रोमन लिपि से। ठीक है, मतलब भारत में क्या हुआ, आपका भाषाओं के साथ साथ लिपियों का विकास हुआ। क्यों हुआ, सिर्फ संप्रेषण के लिए। ठीक है, संप्रेषण के लिए, और आगे जो आपको ज्ञान मिल सके, वो भाषा आपके उस ज्ञान में मदद कर सके, सहायता कर सके। ठीक है, नेक्स्ट गृह विज्ञान। अच्छा, उस टाइम जब हम प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में जो हमारा गृह विज्ञान था, उसका जो एक संरचना जो थी वो सिर्फ कहाँ तक सीमित थी, वो सिर्फ घर तक, भोजन तक, वस्त्र तक, ठीक है, आपका बस इन चीज़ों तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे जब दैनिक जीवन में चीज़ों की जरूरत पड़ती रही, ठीक
तो गृह विज्ञान क्या बन गया, गृह विज्ञान एक विषय बन गया, ठीक है। क्योंकि एक गृहिणी, अगर एक गृहिणी बाजार से खाने के लिए खाद्य सामग्री लाती है, ठीक है, पहनने के लिए कपड़े लाती है, घर बनाया हुआ है तो उसके लिए भाई घर बनाने के लिए क्या लगता है, ईंट लगती है, ठीक है, पत्थर लगते हैं, आपके गाटर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फर्नीचर होता है, तो ये सब भी क्या, ये सब भी मार्केट से आना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा खाने के लिए खाद्य सामग्री हुई, पहनने के लिए कपड़े हुए, ठीक है, साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य। भाई घर में जितने भी बच्चे हैं या जितने पर्सन हैं उनके मुख्य चिकित्सा के रूप में ध्यान देना पड़ता है। तो गृहिणी को क्या पढ़ना कि इसके लिए, इन सब के लिए क्या, इसका अध्ययन किया जाता है, इन सब के लिए आज के टाइम पर गृह विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सके, प्रबंध कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है गृह विज्ञान में, आपका आज के टाइम पर, आपका आज के टाइम पर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा जाता है, ठीक है, टेक्सटाइल पढ़ा जाता है, स्टैटिक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये किसके सब्जेक्ट है, ये भी आपके गृह विज्ञान के ही विषय हैं। कौन कौन से, वस्त्र विज्ञान हुआ, ठीक है, प्रबंधन विज्ञान हुआ, या फिर एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा एजुकेशन मतलब प्रसार शिक्षा जो हुई वो हुआ, ठीक है, सांख्यिकी हुआ, ये भी गृह विज्ञान के विषय हैं, ठीक है। सांख्यिकी, सांख्यिकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लेन देन में जो चीजें रही, ठीक है, उनमें सांख्यिकी का पढ़ना जरूरी हो गया, ठीक। ये आपके हो गए विषयों के ऐतिहासिक पक्ष। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं पढ़ना चाहूँगी विषयों के ऐतिहासिक पक्ष की महत्व, क्या विषयों की ऐतिहासिक पक्षों का महत्व। क्या पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे आपका आगे क्लास में, विषयों की